नोटा से कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है, ये कभी आपने जानने की कोशिश की? अगर हम अपने शहर को बदलने के लिए नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हम अपना ही लीडरशिप खुद पैदा करें, हमारे बीच से किसी अच्छी कैंडिडेट को वोट करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम नोटा दबा सकते हैं तो हमारे अंदर ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम नया लीडरशिप पैदा कर सकते हैं, एक नया बदलाव ला सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइफ इन भिवंडी, मैं मोहम्मद सोहेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों से एक वीडियो और एक इमेज और एक बैनर बहुत वायरल हो रहा है अपने गैबी नगर वाले रोड पे। वहाँ पे नोटा के ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये नोटा आने से हमको कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि नोटा असल में है क्या, उसके फ़ायदे क्या है और वो हमारे किस हद तक हमारे काम आ सकता है। अगर आपको किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना है और आपका वोट ज़ाया भी ना जाए तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। वोटर्स का वोट खराब ना हो और ज़ाया ना जाए, सिर्फ इसलिए ईवीएम मशीन में नोटा का निशान होता है। नोटा का कोई दूसरा इस्तेमाल या कोई फ़ायदा नहीं है। साबिक इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी के मुताबिक नोटा को ज़्यादा वोट मिलने पर इलेक्शन कमिश्नर पर हम दबाव नहीं डाल सकते कि दोबारा इलेक्शन कराए। उन्होंने ये भी बताया कि 100 वोट में से 1 वोट अगर किसी उम्मीदवार को और 99 वोट नोटा को मिलता है तो 1 वोट उम्मीदवार वो जीता हुआ कहलाया जाएगा। नोटा को ज़्यादा वोट मिलने पर दोबारा इलेक्शन कराने के कोई इम्कानात नहीं है। इसलिए अपना वोट अपने पसंद के किसी अच्छे उम्मीदवार को दें। वोट आपका सियासी हक है, इसका पुरजोर इस्तेमाल करें। कई हमारे भिवंडी में कई वोटर्स तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि नोटा मैं दबा दूंगा तो ये जो जितने कैंडिडेट है ये किसी को नहीं मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आपके जहन में नहीं है। आप इस पे बारे में ज़रा सोचिए कि नोटा क्या है। मैंने आपको जो पॉइंट बताया है काफ़ी रिसर्च करके बताया गया है। कई लोग तो बैनर लगने पर इतना खुश हुए कि ऐसे लगा कि उनको कि हमारा रोड बनने वाला है। मगर भाई मैं आपसे कहूँगा कि नोटा के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए और नोटा असल में है क्या उसके बारे में मालूम कीजिए आप। जैसे कि मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि नोटा से आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं है। 99 वोट अगर आप नोटा को देते हैं और 1 वोट अगर आप किसी कैंडिडेट को देते हैं तो वो कैंडिडेट विजेता कहलाएगा। तो इस नोटा का क्या फ़ायदा है? तो इसलिए आप अपने किसी अच्छे उम्मीदवार को अपने एरिया से उठाइए और उसे खड़ा कीजिए इलेक्शन में और उसे ही जिताइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिस्ट में आपका कोई नहीं है तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं नोटा दबाऊंगा तो मैं बहुत मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसी कैंडिडेट को अगर हम नहीं लाना चाहते हैं और 99 वोट नोटा पे गिरने के बाद वो कैंडिडेट अगर एक जीत के आ जाता है तो आपका नोटा किस काम का? नोटा का बटन दबाने से अगर री इलेक्शन होता तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आपने नोटा को वोट दिया और आपने वोट नहीं दिया, दोनों का महत्व एक ही है। इसलिए आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। किसी ऐसे कैंडिडेट को लाइए जो आपके हित में, आपके शहर के लिए काम कर सके, आपकी गली मोहल्ले के लिए काम कर सके। तो नोटा पे भरोसा हटाइए। इस नोटा से कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है, ये कभी आपने जानने की कोशिश की? अगर हम अपने शहर को बदलने के लिए नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हम अपना ही लीडरशिप खुद पैदा करें, हमारे बीच से किसी अच्छी कैंडिडेट को वोट करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम नोटा दबा सकते हैं तो हमारे अंदर ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम नया लीडरशिप पैदा कर सकते हैं, एक नया बदलाव ला सकते हैं। तो उस पर हमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए।